नमस्कार दोस्तों। जितने भी ब्रह्मांड में सेलेस्टियल बॉडी है, उसके संदर्भ में हमारी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। यदि चांद के संदर्भ में कहा जाए तो प्रेमी प्रेमिका के लिए इसकी व्याख्या अलग हो सकती है, खगोल शास्त्र के दृष्टिकोण से अलग हो सकती है, या किसी धर्म विशेष से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के लिए अलग हो सकती है। लेकिन किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का यदि भूखा व्यक्ति से इसकी व्याख्या की जाए तो उसका जवाब सिर्फ एक ही होगा कि चांद कैसे दिखाई पड़ता है, तो वह निश्चित तौर पर कहेगा रोटी की तरह दिखाई पड़ती है। और ये कितनी हकीकत को लिए हुए बयां है, और ये बात को हम सब रियलाइज ही करते होंगे कि एक भूखे के लिए चांद का आकार रोटी की तरह होती है। दुनिया में गूगल या अन्य सर्च इंजन तमाम चीज़ों को डाउनलोड कर सकता है दोस्तों, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी सर्च इंजन नहीं बना है जो रोटी को डाउनलोड कर सके। कितनी विडंबना है जिंदगी की हमारी। और शायद जीवन में जो महत्वपूर्ण दो हमारी जो आकांक्षाएं होती है, एक होती है भूख और दूसरी होती है सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा। और ये भूख या पेट से संबंधित हो सकता है या फिर सेक्स से संबंधित हो सकता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये जितने भी हमारे जीवन में जो बुराइयां परिलक्षित होती है, उसके पीछे यही दो आकांक्षाएं मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, मैस्लो के आवश्यकता के सिद्धांत की अवधारणा में भी जो मूल चीज माना गया है वो इसी आवश्यकता को माना गया है, जो ताल्लुकात रखते हैं हमारे हवा पानी या भूख से ताल्लुकात रखता हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन के संचालन में ये आकांक्षाएं या आवश्यकताएं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और इसीलिए दुनिया में जितनी समस्याओं का यदि हमको हल ढूंढना है तो इसी के इर्द गिर्द हमको ढूंढा जाना उचित होगा। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में एक और जहां एक के पास वो तमाम चीज पर्याप्त से भी अधिक है, तो दूसरे के पास कमी से भी कमी है। और यही असमानता किसी न किसी दृष्टिकोण से संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। और जरूरी भी है कि यदि जितने भी एक्सेस चीज है उसका समान वितरण कर दिया जाए तो शायद किसी न किसी दृष्टिकोण से ये संघर्ष की स्थिति को टाला जा सकता है। आए दिन हम विभिन्न प्रकार के समारोह में देखते हैं कि बहुत सारे वेस्टेज चले जाते हैं, और इस वेस्टेज का उपयोग किसी अन्य भूखे गरीब के लिए तो किया जा सकता है ना। क्या ये हमारे लिए सोचना मुनासिब नहीं है? निश्चित तौर पर एक मानवीय दृष्टिकोण से हमको इस पर गौर किया जाना होगा। और यदि मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के संदर्भ में चर्चा करूं तो उनके सूचना बोर्ड में पर डे ये डाटा उल्लेखित किया जाता है, और एक इस बोर्ड में 45 केजी वेस्टेज प्रदर्शित की गई है, और यह भी बताया गया है कि यह 150 लोगों का पेट भर सकता है। तो आप मान सकते हैं कि महज कुछ वेस्टेज का दूसरे जगह उपयोग कर हम किस प्रकार से एक सामंजस्य वाली स्थिति स्थापित कर सकते हैं। और मुझे ध्यान आता है रतन टाटा का वो कोटेशन कि हमको अपना भोजन मेडिसिन की तरह लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही लेना चाहिए, और जब आवश्यकता है तभी लेना चाहिए, यानी कि भूख लगने की स्थिति में लेना चाहिए।
और यदि हम नहीं करते, एक्सेस लेते हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में हम बीमारी के जकड़न में आ जाते हैं, उसके गिरफ्त में आ जाते हैं और ये स्थिति होती है कि हम उस समय जितना भोजन लेना चाहिए उससे कहीं हमको मेडिसिन लेना पड़ता है। तो दोस्तों, जीवन में एक सकारात्मक सोच और हमारी आवश्यकताएं को दृष्टिगत रखते हुए हम किसी न किसी शक्ल में एक अच्छे इंसान के तौर पर अपने आप को साबित तो कर सकते हैं। साथ ही साथ जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम रूहानी शक्ल में किसी चीज़ों की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, तो यही एक मानव धर्म के लिए बहुत ही एक माकूल हमारे कर्तव्य होंगे और इसी के अनुरूप हमें सोचना भी है, करना भी है और लोगों को इस संदर्भ में प्रेरित भी करना है। दोस्तों, अभी तक का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।